हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है लुईस स्ट्रक्चर्स। सबसे पहली बात आती है कि लुईस स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, सो लुईस स्ट्रक्चर जो है आपका, वो आपको बताता है कि आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, यानी कि केमिकल फॉर्मेशंस कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है कि हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है CO2 का, ठीक है, हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है H2O का। सो दो एग्जांपल के नाम पे मैंने लिए, और भी हो सकते हैं लाइक PCl5 हो सकता है। ठीक है, और बहुत से क्वेश्चन तो आपके माइंड में आ रहे होंगे, जैसे CO3 का हम बनाना सीखेंगे 2 नेगेटिव का, और ऐसे बहुत तरह के सीखेंगे भी। ठीक है, सो लुईस स्ट्रक्चर्स मेनली ये होता है कि हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनाते कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता कैसे है, किस तरह की वैलेंसी होती है, कहां पे कोई आयंस आएगा, उसके बारे में हमको सिखाएगा। सो लुईस स्ट्रक्चर्स में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CO2 के साथ। तो आप देखिए C जो होता है कार्बन, वो आता है हमारा 6 नंबर पे, और वैलेंसी होगी 2,4। तो आपको कुछ काम होंगे, वो वर्क होगा। सबसे पहला पॉइंट होगा कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। ठीक है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, ऑक्सीजन आपका 8 नंबर पे आता है 2,6। सो एक ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6। सो दो इलेक्ट्रॉन में कितने हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 12। तो टोटल आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 12 और 4 16। सो टोटल में आप लिख दो, पहले मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है कितने हैं वो 16। पहले काम आपको ये करना है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो भी है वो काउंट करना है। फर्स्ट स्टेप है, कभी भी कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गलत नहीं बनेगा, सभी को परफेक्ट फॉर्मूला बनता है। ठीक है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास 16। नाउ अब हमारा काम होगा नेक्स्ट कि हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने लिखा कार्बन, और जितने भी एटम्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए। देखिए सिंगल बॉन्ड की हेल्प से यहां पे सबसे पहला काम करना है। इतना करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके पास 16 थे, 16 में से 2 और 2 4 ये चले गए। कैसे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गए जिन्होंने बॉन्ड बना लिया। सो 16 माइनस 4 कर दो तो आपके पास कितना बचेगा 12। तो ये 12 आपके या तो लोन पेयर में काम आएंगे, या तो फिर डबल बॉन्ड बनाने में काम आएंगे, और या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम आएंगे। अब इससे सबसे पहले स्टार्ट कीजिए आप लोन पेयर से। देखिए ऑक्सीजन कितना होता है 2, और इसके पास है 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 2 है 3 4 5 6 7 8। अब जरा आप आराम से काउंट कीजिए कि जो 12 इलेक्ट्रॉन थे वो अरेंज हो गए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 और 2 8 6 और 2 8। ठीक है, लेकिन लुईस जो है वो जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है वो याद रखना बच्चों, होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट होना चाहिए किसका, जो कॉर्नर एटम है उनके भी ऑक्टेट होना चाहिए, और जो सेंटर एटम है उसके ऑक्टेट और मोर देन ऑक्टेट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। जैसे कि अभी आपको क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं कि सर इन दोनों में से सेंटर हम किसे लेंगे। याद रखना कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमेशा सेंटर में आएगा। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है लुईस बनाने की, जैसे कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो हमेशा आएंगे हमारे सेंटर में आएंगे। तो जैसे कार्बन है, कार्बन हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसलिए वो सेंटर में आया है। सेंटर हमेशा सेंटर एटम हमेशा आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन आ गया। अभी आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन को आपने ऐसा अरेंज कर दिया। अब याद रखना कि ऑक्टेट शुड बी बैलेंस्ड, ऑक्टेट्स होने चाहिए दोनों कंडीशंस में। तो यहाँ पे मैंने चेक किया तो 2 4 6 2 4 6 यहाँ पे भी है, और दो इसके 8 2 8, इसके तो हो रहे हैं ऑक्टेट, इसके भी ऑक्टेट हो रहे हैं, बट कार्बन का ऑक्टेट नहीं हो रहा है। सो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को आप डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हो। सो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हटाया, 2 इलेक्ट्रॉन कैपेबल होते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए, फिर से इसके भी इलेक्ट्रॉन को हटाइए, कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 और 4 ये है इलेक्ट्रॉन, 4 4 8 1 2 3 4 और 4 ये है 8। तो ये स्टेबल हो गया, कार्बन काउंट करो 4 और 4 8 स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू द लुईस स्ट्रक्चर्स। सो लुईस के रिस्पेक्ट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ रूल्स जो आप पे आ रहे हैं। पहला रूल है कि हमेशा याद रखना सेंटर एटम वो होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कार्बन है ना, ये चीज याद रखना है। सो एक तो हमने बना दिया लुईस स्ट्रक्चर्स के हेल्प से, अब दूसरा बना के देखते हैं वाटर का। ओके, देखिए अब हम वाटर बना के देखेंगे ऐसे बनाएंगे बच्चों। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत टफ नहीं है, आपसे टफ मत समझना, वीडियो को बार बार देखते रहो, आपको समझ में आएगा। वाटर इसका हमने समझ लिया, हम वाटर देखते हैं H2O। अब देखिए वाटर का कैसे बनेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन इज 8 2,6। सबसे पहले आप काउंट करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढो। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 6, एक ही ऑक्सीजन होता है 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 2, और हाइड्रोजन होता है 1, उसकी वैलेंसी कितनी है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे 2। तो टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। सो ये आपका ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ये आपको हमेशा करना है, एटम को सिंगल बॉन्ड में लेना ही लेना है। ठीक है,
अब आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, बट हाइड्रोजन ड्यूप्लेक्स पूरे करता है, 1/2 हाइड्रोजन पूरे, 1/2 हाइड्रोजन पूरे। अब आपके पास कितने, दो दो चार चले गए, 8 - 4, जो दो ये है, दो ये, 4 चले गए, बचा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करो, तो 1 2 3 4, जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको या तो लोन पेयर में लगाओ, या बैलेंस होने के बाद बॉन्ड, डबल बॉन्ड में या फिर ट्रिपल बॉन्ड में अरेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। सो अभी आप देखो 2 2 4 6 7, 2 2 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन की डुप्लेक्स बैलेंस। तो ये बन गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर जो कि किसका है, वाटर का, ठीक है। लॉजिकली वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं करेंगे हम, बाद में लेंगे तो कुछ इस तरह का बनता है, बैंड हो जाता है। जब आगे थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम रिपल्शन थ्योरी, तो उस रिपल्शन थ्योरी से आपको पता चलेगा कि जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वो बैंड हो जाता है, बट होगा ही स्ट्रक्चर यही है, बस बैंड हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। उस बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, डीप में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। ये हो गया दो वाटर में, मैंने आपको समझा दिया लुईस स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लुईस स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या करना है आपको, उसका उसके सिंगल बॉन्ड में पहले दोनों एटम को ऐड करना है। 2 का हमने बनाना सीख लिया, आइए इसको सीखते हैं, pCl5 को। सो p इज 15 2, 8, 5, तो p के पास लास्ट अपने कितने हैं, 5। Cl कितना होता है आपका 17 2, 8, 7। Cl के कितने हैं, इसको तो 5 की वैलेंस है, Cl की वैलेंस कितनी है 7 इनटू कितने हो 5, 7 5 35 प्लस 5 ये, सो टोटल कितना जाएंगे 40। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पहले हमारे पास, आउटर साइड के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, टोटल मिला के बात है 40 इलेक्ट्रॉन। सो p, अब Cl के 5 बना दीजिए पहले यार, ये काम आपको पहले करना है, ये लीजिए pCl5। अब आपको कितने बॉन्ड माइनस कर देखो, 2 4 6 2 8 10 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर दो, बचे 30 इलेक्ट्रॉन। अब इस 30 इलेक्ट्रॉनों को आपको अरेंज करना है इसमें, ठीक है, यहाँ पर अरेंज करना है। देखो 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। अभी जरा काउंट कर लेते हैं कि टोटल 30 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास, 6 6 12 18 24 और 6 30, कंप्लीट है ना। तो 30 इलेक्ट्रॉनों को जो ये इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे ना कि यार बॉन्ड बनाने के बाद, इसको या तो आप लोन पेयर बनाने में यूज करेंगे, और लोन पेयर के बाद बॉन्ड पेयर या फिर ट्रिपल बॉन्ड। वो कैसे कि अगर इसके पूरे नहीं होंगे तो यही लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाने में हेल्प करेंगे, जैसा कि ऑक्सीजन के केस में, वाटर के केस में होता है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड के केस में होता है, उसको देख लेना, ठीक है। चलिए और बनाना सीखते हैं। आई होप आपको आ रहे होंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें, जैसे कि जब भी बैलेंस करना होगा, जैसे CH4 मेरे पास है तो C सेंटर में रहेगा और हाइड्रोजन उसके चारों तरफ कॉर्नर में रहेंगे, ठीक है ना। और बेसिक सा बहुत इजी है, वो है बहुत टफ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो ये है नहीं, लुईस स्ट्रक्चर्स। चलो एक और देखते हैं हमारे पास, जैसे कि CH4 का भी आगे है, सो कार्बन सेंटर में होगा, ठीक है। पहले हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंटर एटम नहीं होते किसी भी कंडीशन में याद, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्शन है। कौन कौन बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये कभी भी आपके सेंटर एटम नहीं हो सकते, कभी भी नहीं, याद रखना, ठीक है, चाहे लीस्ट क्वांटिटी में खिलाओ तभी भी। यस, ना ही फ्लोरीन, ये दोनों कभी सेंटर एटम नहीं होंगे। चलिए अब जैसे CH4 की बात हो रही है हमारे पास, सो कार्बन की जो वैलेंस होती है वो कार्बन 6 नंबर पे आता है 2, 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम कर रहे हैं पहले ऐड, 4 प्लस एक हाइड्रोजन की वैलेंस 1 है तो 4 की 4 टोटल मिलाकर आपके पास 8 है। तो पहले तो आप बॉन्ड से चारों को लिंक कर दो, सो 2 2 4 2 6 2 8, बैलेंस ऑलरेडी हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास थे, 8 इलेक्ट्रॉन खत्म, आपको इलेक्ट्रॉन का शो करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही चीज को कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में बताने की कोशिश करूं तो मैंने लिखा NH4 पॉजिटिव। लास्ट में आपको इसके जितने भी रूल्स है वो सब बता दूं, बस आप वीडियो ध्यान से समझ लो। नाइट्रोजन कितना होता है 7, 2, 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमारे पास आ गया सबसे पहले 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन होते हैं 1 इनटू कितने हैं वो 4, टोटल कितना हो गया 9। अब रूल नंबर 1, अगर पॉजिटिव आयन है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया है -1 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि प्लस आयंस है, एक माइनस करेंगे आपके तो बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन। आपको 8 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है। चलिए नाइट्रोजन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, आपका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8। सो 8 इलेक्ट्रॉन 1 देखो 2 4 6 8 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और हमेशा याद रखना पॉजिटिव एटम किसको मिलता है सेंटर को। चलो अब मैं कुछ रूल्स आपको बता रहा हूं, बस आप उसे समझ लीजिए, आपका लुईस स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहला हमेशा याद रखेंगे इस सेंटर एटम जो होगा हमारा वो लेस नंबर वाले होते हैं, लेस नंबर वाले होंगे। इसके अलावा
वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। और वैसे आपको देख के आराम से समझ में आ रहा है। देखो कोई सी फॉर्मूला मैं लिखूंगा आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि सेंटर एटम्स में कौन होने वाला है। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं SF6। सोचिए कौन होगा सेंटर एटम्स में? S। सिंपल सी बात है, जो कम है वो होगा सेंटर एटम में। ठीक है, दूसरे फिर है कि सेंटर एटम के साथ, चलिए ये देखते हैं, सेंटर एटम जो होगा वो अपने ऑक्टेट पूरे करेगा और ऑक्टेट से मोर भी हो सकते हैं, मोर देन ऑक्टेट, ये ब्रेक कर देता है ऑक्टेट रूल को। ठीक है, बट जो कॉर्नर एटम होते हैं, कॉर्नर एटम जो होंगे आपके, कॉर्नर एटम हमेशा ऑक्टेट ही पूरे फॉलो करेंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपने कितने पूरे करेगा? डुप्लेक्स पूरे करेगा हाइड्रोजन, अपने डुप्लेक्स पूरे करेगा, अपने दो पूरे करेगा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अलावा आते हैं क्या कैसे कि अगर आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप निकाल रहे हो, अगर आपके पास पॉजिटिव कोई आयन है लाइक NH4 पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वाला कोई आ रहा है तब तो आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि वो माइनस होंगे इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि वहां केसर सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। लेकिन अगर मान लो कि किसी के ऊपर फॉर्मूले में नेगेटिव आयन है लाइक CO3 नेगेटिव, तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नेगेटिव मतलब ऐड करना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को लेस करेंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। ठीक है, ये रूल है जो आपको समझना है, स्ट्रक्चर आप अच्छे समझ रहे हो। तो इसका मतलब थोड़े से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आइए सीखते हैं। CO3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे समझते हैं। So CO3 is 2 negative, so carbon is at 12, 6, 2, 4. So पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हमारे पास कार्बन के लिए 4, फिर ऑक्सीजन के 3 है, एक ऑक्सीजन कितना होता है? 8, 2,6 है ना। सो 3 है तो कितना बचेगा? प्लस 18, 6 is 18। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम, अब आता है कि नेगेटिव आयंस है, तो नेगेटिव क्या करेंगे? उसको ऐड करवाएंगे, तो 24 हो गया टोटल। 24 हो गया तो इसका स्ट्रक्चर बनाना, पहले एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ, तीसरा ऑक्सीजन यहाँ, चौथा, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो ऐसा बनाते हैं। ठीक है, अब अरेंज करो अपने 24 इलेक्ट्रॉन, 2 तो 4 तो 6 तो माइनस कर दो इसमें से 18 बचे। 18 आपके या तो लोन पेयर बनेंगे या फिर बॉन्ड पेयर बनेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। चलो सबसे पहले रोल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स जो बचे थे हमने अरेंज कर दिए। ठीक है, आपके पास अब मैंने क्या कहा था आपको कि सेंटर एटम का ऑक्टेट या ऑक्टेट से ज्यादा होना चाहिए, कॉर्नर के 8 होने चाहिए, तो उसका एटलीस्ट ऑक्टेट होना चाहिए, बट इसके पास तो ऑक्टेट हो ही नहीं रहा। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या बना सकते हैं? बॉन्ड बनाने के लिए एप्लीकेबल है। सो अभी आप ध्यान से देखो 2 और 2 4 और 4 8 बन गया आपका बॉन्ड पेयर, है ना। तो कार्बन के 4 होगा 2 3 4, कार्बन भी स्टेबल हो गया क्योंकि 4 और 4 8 हो जाएंगे, हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन तो 8 हो जाएंगे। अब देखिए लेकिन ऑक्सीजन का 2 से जुड़ता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। ये आप कौन सिखाएगा? एक फॉर्मूला 4 सिखाएगा। ठीक है, याद रखना। एक और पॉइंट बनाता हूं यहाँ पे, वही होता है कि जो नेगेटिव आयंस होते हैं, यहाँ पे जगह पता नहीं आपको दिख रहा होगा उसको, जो नेगेटिव आयंस आते हैं ना, जो नेगेटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस वो हमेशा कॉर्नर में आएंगे, इसमें आएंगे कॉर्नर एटम में। लेकिन अगर आपका प्लस आयन आ रहा है तो हमेशा किसमें आएगा? सेंटर एटम में। याद, बस ये 2 और रूल है जो आपको याद रखना है। ठीक है, कुल मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में किसी को पॉजिटिव देखोगे तो इलेक्ट्रॉन माइनस करना है आपको, किसी को ऊपर समझना है आपका। अगर आया समझ में तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।